सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होगे। तो यार हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया था, लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देन डाल्टन क्यों फेल हुए थे, उनके पोस्टुलेट क्यों फेल हुआ था, वो हमने डिस्कस देखा। नाउ आज अपन एटॉमिक मॉडल्स देखने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, एटॉमिक मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। सो देखो यार, अगर इस चैप्टर का आपको क्विक रिवीजन नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट edogrowth.in को जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, बहुत सारी चीजें वहां पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चेकआउट जरूर करना। नाउ एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो देखो, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एटम, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स वेयर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जब लोगों को थोड़ा सा जो चैंडविक, गोल्डस्टाइन और थॉमसन के द्वारा जब चीजें पता चली कि यार एटम जो है उसकी सब पार्टिकल्स भी हैं कुछ, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये सब चीजें पता चल गई थी, तो यार इसको आप मॉडल में दिखाना होगा ना कि यार इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, कि न्यूक्लियस क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये सब चीजें दिखानी पड़ेगी ना। एक मॉडल में बताना पड़ेगा ना कि यार ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, तुमको भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज का नहीं होता है, बट उनका प्लेस कहाँ है एटम में, वो रहते कहाँ है, उनका मॉडल क्या है। तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ मॉडल्स को प्रेजेंट किया सबके सामने, और जो सबसे बेस्ट मॉडल्स थे वो 3 साइंटिस्ट के माने गए, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, क्यों इनके मॉडल कोई और साइंटिस्ट नहीं थे क्या, वो झक मार रहे थे क्या? नहीं, वो भी कर रहे थे, बट इनके मॉडल को इसलिए अप्रूवल दिया गया क्योंकि यार इनके मॉडल ने कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कहा जाए तो सही रास्ते पे जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि हाँ यार ये हो सकता है, इनकी प्रोबेबिलिटी है, और आगे चल के सही बात है, इनकी प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी, है ना। तो अपन इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के सेशन में तो अपन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उनका क्या था, एटॉमिक का मॉडल क्या था, उन्होंने किस तरीके से एटम को बताया कि एटम कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, किस तरीके से बताया, वो आज हम देखने वाले हैं। So the most trusted and scientifically established model of atom which is adopted this day is quantum mechanical model of atom. It will be dealt in the higher classes. ठीक है, जनरली देखा जाए इन तीनों मॉडल को छोड़ के रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़ा नया मॉडल डेवलप किया गया है जिसे नाम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा गया है। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ोगे ये सब चीजें हायर क्लासेस में, अभी तो आप नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो रहने दो इसको अभी। सो यार थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है जरा देखा जाए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर्ड टू क्रिसमस पडिंग वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड अ पॉजिटिव स्फीयर्स। इसके हेल्प से भी साथ ही साथ जो वाटरमेलन होता है ना, तो वाटरमेलन को जब आप हाफ कट करोगे तो आपको वाटरमेलन कैसे दिखता है, लाइक दिस। इसके अंदर छोटे छोटे उसके जो सीड्स हैं, वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो दिखते हैं। या प्लम जो कद्दू होता है, कद्दू को भी कट करोगे बीच में से तो वहां भी कद्दू का पूरा दिखेगा, कद्दू में सीड्स दिखेंगे। तो इन सबको देखने के बाद पता नहीं कहां से लगता है घर में कद्दू खा रहे थे, है ना, मम्मी ने बोला कद्दू काट दे, या फिर वाटरमेलन खाने बैठे होंगे तो दिमाग में अरे तेरी ये तो कुछ एटम की तरह दिख रहा है ना। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है, थॉमसन मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को देख के इन्होंने माइंड में ये आया कि यार ये जो रेड कलर का जो पूरा ये सरफेस दिख रहा है ना, ये पूरा रेड वाला पार्ट जितना है, ये सारे के सारे जो है ना, ये हमारे स्पेरिकल क्लाउड नाम दिया गया, स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के हैं। ये रेड वाला जितना पार्ट है ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, और जो इसके अंदर जो पुडिंग्स हैं, ये जो सीड्स दिख रहे हैं, दैट सीड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। यही था थॉमसन का मॉडल एटम को लेके, यही विचार था कि बाकी जितना रेड वाला पार्ट है ना, जो स्पेरिकल क्लाउड है प्लम में या फिर अपने वाटरमेलन में, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, वहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड्स हैं, है ना। नाउ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, है ना। जो ये सरफेस है रेड वाला पार्ट वो
प्रोटॉन बोला गया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इस तरीके से। नाउ एटम इज न्यूट्रल एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन प्रोपोर्शन। ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से याद कर लेना। थॉमसन द्वारा एक बड़ी अच्छी चीज कहा गया था जो आज भी लोग मानते हैं कि जो एटम है ना, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों इक्वल उसमें है, इक्वल वैल्यू, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तभी ये एटम एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, तभी हम फील कर पाते हैं क्योंकि वो एटम बैलेंस्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मात्रा वो इक्वल है, वो बैलेंस्ड है, तभी हम उसको देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है। नाउ ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, है ना, चलो ठीक है, ये जो मॉडल था ये एटम की न्यूट्रलिटी को बताया, बट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ऑन एटम, हेंस इट वाज डिस्क्रेड, है ना। देखो आगे चल के क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि यार इस तरीके का ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे जो सीट्स हैं वो नेगेटिव हैं, और किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो बराबर होते हैं, है ना, बट इसलिए हमारा एटम बैलेंस रहता है। इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ उतना नहीं बताया कि यार न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया, साथ ही साथ आगे चल के कुछ और भी एक्सपेरिमेंट इन पे किए गए, बट वो सब चीजों पे भी इनका कोई जवाब नहीं था, ये वो बता ही नहीं पा रहे थे। सो इस मॉडल को फाइनली कैंसिल कर दिया गया कि नहीं यार आपकी मॉडल जो है पूरी तरीके से सही, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो यस, ये जो है एटम इज न्यूट्रल होता है एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, ये चीज तो सही थी इनकी, बाकी और चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसलिए इनके मॉडल को नहीं माना गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। अब हमारे नए साइंटिस्ट आएंगे जो इस मॉडल को थोड़ा सा इनकी जे थॉमसन की स्टडी करके अपना एक और अलग सा ही ज्ञान देंगे, और उनका नाम रहेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी हेल्प से उन्होंने काफी जो जवाब थॉमसन नहीं दे पाए थे ना, वो कुछ जवाब ये दे पाते हैं, बट हम देखेंगे आगे चल के इनके भी ड्रॉबैक्स है, इन्होंने भी कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे, देन इनका भी मॉडल को कैंसिल कर दिया गया था। फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। ओके, सो आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आपको थॉमसन मॉडल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट करेंगे, उनके ड्रॉबैक्स वगैरह देखेंगे, इस तरीके से हमारी सेशन चलती जाएंगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।